जैसा कि देख रहे हैं आज हमारे साथ एक छात्र हैं, मर्चेंट नेवी का तैयारी करते हैं और मर्चेंट नेवी में जाने का इनका सपना भी है। लेकिन इन्होंने कहा था कि सर ये हमारे मतलब घर के पास ही रहते हैं, तो सर हम इग्नू में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में भी जाएंगे तो किस प्रकार से हम करें, ऑनलाइन मोड से करें या ओडीएल से करें। तो इनको मैं वो तो अलग चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में जान लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में अगर कोई छात्र जाना चाहता है, कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहता है, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे। मर्चेंट नेवी में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम आदर्श कुमार चतुर्वेदी है और मैं 12th अभी जस्ट पास किया हूँ। तो मतलब अभी आप इंटर पास किए, इसके बाद तुरंत आप नौकरी करना चाहते हैं। ये बताइए कि मर्चेंट नेवी में क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपका सपना है जाना, या परिवार के लोगों ने कहा है, या स्वयं की प्रेरणा है आपको मर्चेंट नेवी में जाना? इसको कहाँ से आपने सुना था, इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, मर्चेंट नेवी में मतलब पहले से मेरे घर वाले हैं, चाचा हैं, तो उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर हूँ और इसलिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब चाचा जी हैं आपके, इसीलिए आप जाना चाहते हैं। तो पहले से, जैसे आपने बताया कि पहले से घर में कोई और भी है, चाचा ही केवल हैं? चाचा थे और बाबा भी थे और भैया भी हैं वहीं पे मर्चेंट नेवी में, वो चीफ ऑफिसर हैं। अच्छा, मतलब पहले से ही परिवार में इनके कई सारे सदस्य रहे हैं, इसीलिए शायद ये जाना चाहते हैं। चलिए, काफी अच्छी बात है कि आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है कि मर्चेंट नेवी में मान लीजिए कोई छात्र वीडियो देख रहा है, अभी वो नहीं जानता है मर्चेंट नेवी के बारे में, या जानता भी है, तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप बता सकते हैं? मर्चेंट नेवी जाने के लिए 2-3 कोर्स होते हैं। एक जीपी रेटिंग होता है, एक डीएनएस होता है, एक और बीएससी होता है। 3 कोर्स करने पड़ते हैं। तो ये कोर्स मतलब कहाँ करना पड़ता है? ये इंस्टीट्यूट करवाता है, आप जो भी इंस्टीट्यूट करवाते हैं वो करवा देगा आपको जीपी रेटिंग। और तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेंगे? अब नियर बाई कहीं सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। तो ये तो जहाँ पे मतलब समुद्री जहाँ इलाका रहता होगा वही ना मिलेंगे? नहीं नहीं, कई सारे हैं, दिल्ली में एराई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो करवाते हैं। तो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आप कोई आवेदन फार्म भरना पड़ता है पहले, कि आप मान लीजिए प्राइवेट जैसा है कि आप जाइए वहाँ पे डायरेक्ट आप फार्म भर के? नहीं, उसके लिए आईएमयूसीटी का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आईएमयूसीटी का एग्जाम होता है, उस हिसाब से आपको कॉलेज लेता है और स्पॉन्सर करता है आपको। उसके लिए आईएमयूसीटी करना पड़ता है। तो ये जो बुक लिए यही बता रहे हैं क्या, IMUCET? ये बुक है, आईएमयूसीटी का, ये करना पड़ता है। अच्छा, मतलब इसका तैयारी करके आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो आप 12th में पढ़े हैं वो बेसिक ही आता है और जनरल नॉलेज आता है, और कुछ ज्यादा आता नहीं है इसमें। अच्छा, तो टोटल फीस कितना रहता होगा कोर्स का, आप बता सकते हैं एक अनुमान? वही 8-8.5 लाख रुपए। मतलब कितने साल का ये कोर्स होगा? डीएनएस आपके कोर्स के ऊपर है। आप डीएनएस करेंगे तो 18 महीने का होता है, और जीपी रेटिंग करेंगे तो 6 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए, फिर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नौकरी आपको कैसे लगेगा? अगर जो आप आईएमयूसीटी के थ्रू गए हैं तो आप कहीं स्पॉन्सरशिप लिए हैं, उसी के थ्रू आपको करवा देंगे। आप बस अपने ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए और कुछ फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंट वो पूरा कर लीजिए, आप कंपनी करवा देगी, इंस्टीट्यूट करवा देगी आपको। लेकिन जहां तक मैं सुना हूं कि बहुत सारे छात्रों के साथ धोखा भी हो जाता है, कि पैसा ले लिया जाता है, ट्रेनिंग कर दिया जाता है, फिर उनको मतलब नौकरी पे नहीं भेजा जाता है। मर्चेंट नेवी एक तरह से कहे तो प्राइवेट ही है ना? जी प्राइवेट ही है, लेकिन वो आप जहाँ तक जानते हैं वो छात्र आईएमयूसीटी के थ्रू नहीं आते हैं, क्योंकि आईएमयूसीटी कॉलेज ही निकालता है अपने बच्चों को बुलाने के लिए। तो आईएमयूसीटी के थ्रू जो भी गया है उसका हुआ है, वरना वो मतलब ट्रेनिंग नहीं किया होगा तो नहीं होगा, लेकिन हो जाता है आईएमयूसीटी के थ्रू। अच्छा, मतलब इसमें कुछ दलाल टाइप के भी होते हैं क्या, जो छात्रों को ठगने का प्रयास करते हैं? तो अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट होते होंगे, तो काफी जानकारी लेने के बाद ही आप एडमिशन और अपना पैसा लगाइएगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, वरना आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं मर्चेंट नेवी के नाम पे। ठीक है, एक और प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे तो जो करेंसी होता है, सुने हैं कि डॉलर में मिलता है? जी, डॉलर में मिलता है, डॉलर के थ्रू मिलता है आपको, जैसे 300-250 डॉलर के ही थ्रू मिलेगा। तो मान लीजिए कि आप नौकरी तो जैसे जहाज पे करें इंडिया में, तो इंडिया में रुपया चलता है, तो ये डॉलर मिलता कहाँ से है? ये जैसे आप इंडियन मतलब आप फॉरेन में जाएंगे तो डॉलर मिलेगा, और जो इंडियन आप सीट पे हैं तो आपको मतलब रुपए ही मिलते हैं। आप फॉरेन में ही जाएंगे तो डॉलर मिलेगा आपको। तो जैसे कि जहाज पे आप हैं, तो फॉरेन में कैसे जाएंगे आप जहाज से? इंस्टीट्यूट ले जाता है या कॉलेज ले जाता है।
अच्छा, मतलब उस जहाज इंस्टीट्यूट के तहत आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पे डॉलर मिलेगा। जी जी। तो फॉरेन में कितना दिन रहना होता होगा? अगर जब आप जैसे डीएनएस कर लिए तो आप पहले 9 महीने कैडेट के रूप में जाएंगे। आपको अच्छा। कैडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आपको मतलब आपको 9 महीने वॉच कीपिंग कहा जाता है, उसको वॉच कीपिंग निकालना पड़ता है। उसके बाद ही आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे अगर जब आपने डीएनएस किया है तो। अगर जब जीपी रेटिंग के हैं तो आप कैडेट के ही रूप में जाएंगे। आप धीरे धीरे ही प्रमोट होंगे, ऐसे नहीं होंगे तेज। मतलब कैडेट से सीधा आप चीफ पे नहीं आ सकते, ऑफिसर रैंक पे नहीं आ सकते। आपको ए बी करना होता है, बोसन करना होता है, फिर थर्ड ऑफिसर करना होता है, फिर आप चीफ पे आएंगे। चलिए, काफी ज्यादा गहराई से इनको जानकारी है मर्चेंट नेवी के बारे में। लेकिन हम सामान्य सा प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि समुद्र तो आज तक हम नहीं देखे हैं, कभी समुद्र देखे हैं आप? नहीं, हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हम कर लेंगे। अच्छा, तो समुद्र सर टीवी में वगैरह देखते होंगे, बहुत विशाल होता है, लहरें चलती है और उसमें जहाज वगैरह सब, डर टाइप का तो आपको ऐसा नहीं अनुभव नहीं होता नहीं, है? डर नहीं लगता है मेरे को। अच्छा, तो चलिए, काफी अच्छा है। समुद्र में महीनों महीनों बिताना पड़ता है समुद्र में। तो बहुत सारे छात्र के मन में यह भी संयम रहता है कि करियर के रूप में ये अस्थाई नौकरी हम कर सकते हैं क्या? जैसे कि इसमें होता है कि कुछ छात्रों को औरों भी लगता है कि कुछ महीने बाद वो घर पे ही बैठे रह जाते हैं, दोबारा नहीं जाते हैं। तो ऐसा कुछ जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपने ऊपर है। मतलब शुरू में जाएंगे तो जहाज 2 तरीके से होती है। जहाज एक रोल करती है, एक पिच करती है। जब आप रोल करेंगे तो आपको उल्टियां होंगी। मतलब आप शुरुआत में जाएंगे तो 10-15 दिन आपको उल्टी ही होगी। अच्छा। तो कुछ स्टूडेंट उससे भी घबरा जाते हैं और कुछ मतलब जान पानी से भी डर के नहीं जाते। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पर। खाने पीने का सब एकदम सिस्टम रहता है वहाँ पे। तो मतलब कि आपको नौकरी मिलता रहेगा परमानेंट? हाँ आपको हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं है कि कंपनी आपको कॉल करती रहेगी कि हाँ। आप रेडी हैं तो आपको बुला लेती है वो, उसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, मतलब कुछ छात्रों के भी कमियां रहती है कि वो हाँ, मतलब ज्यादा डर जाते हैं या जी। मेहनत की वजह से जी। वापस दोबारा जी नहीं जाते जी हैं। जी। अच्छा, आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं जो हर छात्र जानना चाहता है, या जो मर्चेंट नेवी में लोग जाते हैं उनका प्रश्न यही रहता है कि महीना मतलब प्रति महीना आप कितना कमा सकते हैं मर्चेंट नेवी में? और जब शुरुआत में जाएंगे तो आप कैडेट के रूप में जाएंगे, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आप पहले वॉच कीपिंग निकालेंगे 9 महीना। तो वॉच कीपिंग में आपकी सैलरी होती है 60 से 70 हज़ार रुपये। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। मतलब 9 महीना आपके 60-70 हज़ार ही मिलेगा और पीएफ अलग से कटता है उसमें। अच्छा, मतलब शुरुआती 60-70 तो काफी अच्छा नौकरी है, जाना चाहिए अगर मौका मिले छात्रों को तो है। बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं रोजगार को लेकर, तो मर्चेंट नेवी भी लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। जी जी, बहुत तो अच्छा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो भी इग्नू से संबंधित प्रश्न रहेगा वो तो मैं बताऊंगा ही इनको। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। एक करियर के रूप में काफी अच्छा विकल्प है, और आप सभी के लिए, आपके भी उज्जवल भविष्य की शुभकामना मैं देता हूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।